इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि अपने बेटे को लेकर घर जा रहा था। उस आदमी को अपने बेटे पर बहुत ज्यादा नाज होता है क्योंकि वो जैसा बोलता है वो वैसा ही करता है। फिलहाल वो दोनों अपने घर में पहुंचकर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन अचानक उस आदमी को ऐसा लगने लगा कि बाहर की तरफ कोई दुश्मन खड़ा हुआ है जो उनका वेट कर रहे हैं। उस आदमी ने तुरंत ही अपने बेटे को अलमारी में छुपा दिया और उसे जब तक वो ना कहे तब तक बाहर ना निकलने के लिए कहा। अब जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलता है तो कुछ गुंडे घर में घुस गए थे और उसे मारने लगे। उन सारे गैंगस्टर का एक लीडर होता है जो बहुत बुरी तरीके से उसके फादर को मार रहा था, और अब तो उस लड़के के फादर के ऊपर बहुत सारे गन पॉइंट कर दिए होते हैं जिसे कि वो देख रहा था, पर वो इस तरीके से अपने फादर को मरने नहीं देगा, इसीलिए वो आगे आ गया। सभी लोग उस लड़के को साइड में कर देते हैं और उसके फादर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट उसके फादर ने अपने बेटे को यहाँ से दूर भागने के लिए कहा। वो बच्चा तो अपने फादर की बातें मानकर वहाँ से दूर चला गया फॉरेस्ट के अंदर। अफसोस की बात ये थी कि वो सारे गैंगस्टर्स मिलकर उस बच्चे के फादर को जान से मार देते हैं और उसके पूरे घर को आग लगा देते हैं। यानी कि उस लड़की ने अपनी आंखों से अपने फादर को मरते हुए देखा है। वो उस समय बहुत छोटा था इसीलिए कुछ नहीं कर पाया और वहां से तुरंत ही निकल गया। अब हमें यहाँ पर कई सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक अंडरग्राउंड फाइट हो रही थी। ये फाइट कोई नॉर्मल अंडरग्राउंड फाइट नहीं होती, बल्कि ये फाइट तब जाकर खत्म होती थी जब दोनों अपोनेंट्स में से एक की जान चली जाए। दोनों फाइटर्स में से एक जवान लड़का होता है जो बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर रहा था। ऐसा लगता है कि उसने फाइटिंग की ट्रेनिंग ली है और उसके हर एक मूव्स बहुत अच्छी तरीके से बैठ रहे थे। उसने अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरीके से मारा और आखिर में अधमरा करके छोड़ दिया, यानी कि वो मैच जीत जाता है और उसे कुछ पैसे भी मिले। उस लड़के का नाम स्नेक था जो कि अब अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है, पर थोड़ी देर में उसके पास केंटा नाम का एक बिजनेसमैन आता है। केंटा ने स्नेक की परफॉर्मेंस देखी और उससे वो काफी इंप्रेस हो चुका था, इसीलिए अब केंटा स्नेक को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन स्नेक किसी के लिए काम नहीं करना चाहता। जैसे ही स्नेक जाने लगा तभी केंटा उसे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिखाता है और उसके साथ साथ कहने लगा कि तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हारे लिए करके दूंगा। अच्छे से देखने के बाद स्नेक पूरी तरीके से चौंक गया और अब वो केंटा के साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी हो जाता है। सच्चाई वाली बात ये थी कि कई साल पहले जब उस बच्चे के फादर को मार दिया गया था तो वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्नेक होता है, और तब से वो अपने फादर के कातिलों को ढूंढ रहा था। स्नेक को इस बात का आइडिया था कि केंटा के पास काफी कनेक्शन हो सकते हैं और उसके साथ काम करने पर वो उन सारे गैंगस्टर्स को ढूंढ निकालेगा और अपने फादर की मौत का बदला लेगा। अब केंटा यहाँ पर स्नेक को अपने अड्डे पर लेकर आता है जहाँ पर उसने एक आदमी को पकड़ कर रखा था जिसका नाम टॉम होता है। शॉकिंग बात ये थी कि टॉम केंटा का कजन होता है और उसका बिजनेस पार्टनर भी था, लेकिन केंटा को लग रहा होता है कि टॉम उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए अब उसे तुरंत ही मरना होगा। केंटा ने अब यहाँ स्नेक को एक गन दी और कहा कि तुम टॉम को जान से मार दो। स्नेक उसकी बात मानते हुए आगे तो बढ़ता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो गन नहीं चलाता। वो तो उल्टा केंटा के साथियों पर गन चलाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उसने टॉम को भी आजाद कर दिया जिससे कि टॉम अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेता है और उनसे बहुत अच्छी तरीके से फाइट करता है। दरअसल टॉम एक सामुराई फैमिली से बिलोंग करता था जिसके पास फाइटिंग और स्वॉर्ड चलाने की काफी अच्छी टेक्निक होती है। उस मोमेंट पर टॉम और स्नेक एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन करते हैं और वहां से भागते हुए एक ट्रक में बैठ जाते हैं। केंटा के कई सारे सैनिक उसके ऊपर हमला कर रहे थे और दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने ट्रक के ऊपर कई सारे स्वॉर्ड्स घुसा दिए थे। टॉम तो उनसे बच जाता है, लेकिन स्नेक को एक स्वॉर्ड लग गई जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। थोड़े समय के बाद जब स्नेक अपनी आंखें खोल रहा था तो वो किसी प्राइवेट जेट में मौजूद होता है। उसके ठीक सामने टॉम था जो एकदम अच्छे कपड़े पहनकर रेडी हो रहा था। टॉम ने तो स्नेक को बता दिया कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और वो उसके घर पर जा रहे हैं जहां से वो ऑपरेट करता था। टॉम ने तो एक बार स्नेक से पूछ ही लिया कि आखिर तुमने उसके ऊपर हमला क्यों नहीं किया। स्नेक सिंपली बताता है कि जब उसने पहली बार टॉम को देखा था तो वो बहुत ही सिंपल लग रहा था और स्नेक किसी मासूम के ऊपर हमला नहीं करता। बट इसके बाद स्नेक ने फिर टॉम से पूछा कि केंटा तुम्हारा कजिन है तो तुम्हें मारना क्यों चाहता है। टॉम ने डायरेक्ट बता दिया कि उनके बिजनेस के एक ही ओनर होना चाहिए, लेकिन केंटा चाहता था कि वो टॉम को मारकर पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ले। टॉम भी ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो केंटा के अगेंस्ट हो गया। दोनों ही कजिन्स के बीच एकदम तकरार सी होने लगी थी और अब शायद केंटा पागलों की तरह उसे मारने के लिए ढूंढ रहा होगा। फिलहाल के लिए टॉम एकदम सही सलामत स्नेक को लेकर अपने एक बहुत ही बड़े पैलेस में आ जाता है। स्नेक एकदम चौंक गया क्योंकि टॉम एकदम रईस घराने से बिलोंग करता था। उसके पास इतना सारा पैसा और इतनी बड़ी जगह होती है रहने के लिए कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। टॉम तो अब यहाँ स्नेक को एक लेडी से मिलवाता है जिसका नाम कीरा था। कीरा टॉम की असिस्टेंट थी जो उसके बिजनेस में हेल्प करती थी।
अब वो सभी चले जाते हैं टॉम की ग्रैंड मदर से मिलने के लिए, जिसके सामने वो अपना सर झुका रहे थे। टॉम की ग्रैंड मदर स्नेक का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने टॉम की जान बचाई। और अब टॉम यहाँ ग्रैंड मदर को साफ साफ कह रहा था कि मुझे स्नेक के ऊपर पूरा भरोसा है, हम उसे अपनी टीम में शामिल करेंगे और इससे हम अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। स्नेक के पास काफी अच्छी फाइटिंग टेक्निक्स थी और इन चीजों के बारे में टॉम ने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया है। लेकिन कीरा टॉम को कह रही थी कि हमें सारी चीजें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो इस तरीके से किसी से भी बाहर से आए लोगों पर भरोसा इतनी जल्दी नहीं कर सकते। पर टॉम अपना मन बना चुका था। टॉम की बातें सुनकर उसकी ग्रैंड मदर भी रेडी हो जाती है, लेकिन इसके लिए स्नेक को प्रूफ करना होगा कि वो उसके खानदान में शामिल होने के लायक है कि नहीं। इसके लिए उसे 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस का सामना करना होगा। अगले दिन एक मास्टर जिनका नाम हार्ट था वो सीधा स्नेक के सामने आते हैं। उनके हाथों में 2 बाउल मौजूद थे जिनमें पानी था। वो दोनों एक एक बाउल लेंगे और एक दूसरे से फाइट करेंगे। उन्हें किसी भी हालत में अपने अपोनेंट से वो पानी का बाउल लेना है बिना पानी को गिराए हुए। अगर स्नेक इन सारे स्टेजेस को पार कर लेगा तो ही मास्टर हार्ट उसे ट्रेनिंग देंगे। स्नेक तो अब सारे बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उस पानी के बाउल को लेने लगा। बट मास्टर हार्ट बहुत ज्यादा ताकतवर और फास्ट थे। स्नेक तो उन्हें अच्छी तरीके से पकड़ भी नहीं पा रहा था। कई बार ट्राई करने के बावजूद भी स्नेक इसमें नाकामयाब हो जाता है। मास्टर हार्ट तो स्नेक के सामने ही कहने लगे कि तुम हमारे खानदान के लायक ही नहीं हो। इस बात से स्नेक थोड़ा सा चौंक गया और वो एकदम ध्यान लगाने लगा। उसने तो अब मास्टर हार्ट से फाइट किए बिना ही उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बाउल मुझे दे दो। यानी कि ये पूरा मामला फाइटिंग का था ही नहीं, बल्कि बातचीत से ये स्टेज क्लियर किया जा सकता था। अंत में स्नेक इसको समझ जाता है और बड़े आसानी से मास्टर से वो बाउल मांग लेता है। मास्टर बहुत खुश हो चुके थे क्योंकि स्नेक ने इस लेवल को पूरा कर लिया है। रात हो चुकी थी और सारे के सारे वॉरियर्स बैठकर अपना डिनर कर रहे होते हैं। कीरा तो अब स्नेक को उसके दूसरे लेवल के बारे में बताती है जो मास्टर ब्लेड लेंगे। मास्टर ब्लेड एक बहुत ही पुराने योद्धा थे जो हमारे खानदान में बहुत पहले से हैं। उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी इंसान के मन में झांक कर देख सकते हैं। स्नेक तो अब थोड़ा सा कॉन्शियस होने लगा लेवल 2 में जाने के लिए। रात का समय था पर अब स्नेक अपनी बाइक लेकर सीधा किसी पब में चला जाता है। हमें यह सच्चाई पता चली कि स्नेक अभी भी केंटा के साथ काम करता है और वो एक तरीके से टॉम और उसके पूरे खानदान को धोखा दे रहा था। ये सारी चीजें तो स्नेक और केंटा ने मिलकर प्लान बनाई होती हैं कि सबसे पहले वो टॉम का विश्वास जीतेगा और उसके खानदान में शामिल हो जाएगा। केंटा ने स्नेक को आदेश दिया था कि वो टॉम के खानदान में मौजूद एक बहुत ही पवित्र स्टोन को चुरा कर लेकर आ जाए। माना जाता था कि इस स्टोन के अंदर बहुत सारी ताकतें हैं जो उनके खानदान वाले प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। लेकिन स्नेक यहाँ पर केंटा को बताने आया होता है कि वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग अब काम नहीं करेगा, क्योंकि अब इतने समय में उसे पता चल गया है कि टॉम और उसके खानदान वाले बिल्कुल भी गलत लोग नहीं है। वो एक अच्छे सभ्यता और व्यवहार रखने वाले इंसान हैं जो सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं। लेकिन अब केंटा यहाँ पर स्नेक की मजबूरी का फायदा उठाता है। उसने ये कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर को किन गैंगस्टर्स ने मारा था और वो उसके बारे में सब कुछ बता सकता है। स्नेक किसी भी हालत में अपने फादर के उन कातिलों का पता लगाना चाहता था, इसीलिए वो स्नेक के साथ मिल गया। स्नेक किसी भी हालत में अपने फादर के उन कातिलों के बारे में पता लगाना चाहता था। तो अब केंटा यहाँ साफ कह देता है कि तुम मुझे वो स्टोन ला कर दो, जिसके बदले मैं तुम्हें उन कातिलों के बारे में बताऊंगा। यानी कि अब स्नेक के पास कोई ऑप्शन नहीं था उन सभी को धोखा देने का। वो जब वहाँ से बाइक लेकर निकल रहा होता है तभी कीरा की नजर उसके ऊपर पड़ गई, क्योंकि वो उसका लगातार पीछा कर रही थी उसके बारे में जानने के लिए। और अब शायद कीरा को यहाँ स्नेक के ऊपर शक हो चुका है। सुबह होने के बाद स्नेक के सामने टॉम आता है और वो उसे एक तलवार दे रहा था। ये उसके खानदान की बहुत प्राचीन तलवार थी जो किसी बेस्ट योद्धा के पास ही होती है। टॉम ने उस तलवार के बारे में बताया कि ये जिसके पास भी होगी उसका सम्मान बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा। स्नेक के मन में अब थोड़ा सा गिल्ट आने लगा था, क्योंकि टॉम उसके ऊपर इतना भरोसा कर रहा है और वो खुद इन्हें धोखा देने वाला है। अब थोड़ी रात होने पर स्नेक उस जगह पर चला आया जहाँ पर बहुत सिक्योरिटी लगी हुई थी और उसी जगह पर वो स्टोन रखा गया था। स्नेक बड़ी चालाकी से वहाँ पर घुसने की कोशिश करता है पर पीछे से कीरा आ गई। कीरा तो अब स्नेक से पूछने लगी कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्नेक ने सिंपली बताया कि वो अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, पर कीरा को तो शुरुआत से ही स्नेक के ऊपर शक होता है। सुबह होने पर कीरा तो स्नेक से फाइट करके देखती है कि उसने कितनी ट्रेनिंग की, लेकिन कीरा ने तलवारबाजी के बारे में कहा था, वहीं स्नेक ने कीरा के मुंह पर पंच मार दिया। तुरंत ही अब कीरा इसके ऊपर अटैक कर देती है और बहुत बुरी तरीके से डैमेज पहुंचाते हुए उसे मार रही थी। स्नेक को लगता था कि उससे ताकतवर फाइटिंग में कोई नहीं, बट कीरा ने उसे वन हैंडेडली हरा दिया था। अचानक अब कीरा को कॉल आता है जिसे कि वो अटेंड करने लगी। ये किसी और का नहीं बल्कि टॉम का ही था जो उन्हें अर्जेंटली बुलाता है। स्नेक और कीरा टॉम के पास चले गए जो अब कहने लगा कि केंटा टोक्यो में एक बड़ी सी स्मगलिंग वाली डील करने वाला है।
हमें उसे पकड़ना होगा और उसके सारे हथियार जब्त करने होंगे। इसीलिए अब वो तीनों निकल पड़े थे टोक्यो की उस प्लेस पर जहां डीलिंग एक्चुअल में होने वाली थी। टॉम सबसे पहले प्लान समझाता है और उसने कीरा को कह दिया कि तुम पहले जाकर केंटा के उन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारो। स्नेक को टॉम ने आदेश दे दिया था कि तुम चोरी चुपके उस सारे स्मगलिंग किए गए हथियार को चुरा लो, और अगर हथियार हमारे पास होंगे तो केंटा मजबूर हो जाएगा। टॉम खुद जाकर केंटा से फाइट करेगा और उसे रोकने की कोशिश करेगा। सभी अपने अपने प्लान में लग गए और सबसे पहले तो कीरा बहुत बहादुरी से लड़ाई करती है और सामने आने वाले कितने भी बदमाशों को मारने लगी थी। स्नेक भी अंदर घुसता है उन अड्डे पर हथियारों को चुराने के लिए, पर एक सोल्जर उसके सामने गन लेकर खड़ा था। वो सोल्जर स्नेक पर फाइट करता है। इससे पहले उसे पता चल गया कि ये तो हमारे साथी है, इसीलिए वो सोल्जर अपनी गन छोड़कर वहां से चला जाता है और स्नेक ने इसका फायदा उठाते हुए पूरे हथियार को कब्जे में कर लिया था। वहां टॉम तो सीधा केंटा के पास गया और दोनों में बहुत घमासान फाइट होने लगी। थोड़े समय तक केंटा डोमिनेट कर रहा था, लेकिन टॉम ने उसे बीट करते हुए वहां से भागना ही सही समझा। वो सभी वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन उनके हाथों कई सारे स्मगलिंग वाले वेपन्स लग गए थे और एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करने पर टॉम बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब अचानक टॉम को एक अंडरकवर एजेंट ऑरा के बारे में पता चलता है, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती थी। टॉम ने ऑरा को अपने पास बुला लिया होता है, लेकिन वो कुछ दुश्मनों से लड़ाई करने में बिजी थी। ये एक गैंग होती है जो इलीगल काम कराया करती है। ऑरा ने तो टॉम को सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दी कि टोक्यो के अंदर एक लेडी आई है। वो लेडी चारों तरफ दंगे फसाद करा रही है और उसकी वजह से कई धमाके भी हुए हैं। हमें किसी भी हालत में उसे पकड़ना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद स्नेक भी समझ चुका था और अब वो बाइक लेकर तुरंत ही निकल पड़ता है केंटा से मिलने के लिए। कीरा भी अब लगातार स्नेक का पीछा कर रही थी सच्चाई जानने के लिए, बट अब शायद स्नेक को शक हो चुका होता है कि उसका पीछा तो कोई कर रहा है, तो उसने बहुत ही चालाकी दिखाई और वहां से बाइक चलाते हुए कीरा से काफी आगे निकल गया था। स्नेक तो अब यहाँ केंटा के अड्डे पर होता है, पर अब उसकी मुलाकात एक लेडी से हो रही थी। ये वही लेडी होती है जो कि टोक्यो में आकर दंगे फसाद करा रही थी। इसका नाम लिस होता है, जिसके बारे में स्नेक पहले से जानता था। लिस तो स्नेक के सामने सारी बातें क्लियर कर देती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि केंटा को अपने कजिन टॉम को हराकर उसके पूरे साम्राज्य को लेना था और लिस को किसी भी हालत में वो रेड स्टोन चाहिए होता है। वहीं स्नेक अपने फादर के कातिलों को ढूंढ रहा था। लिस तो अब यहाँ स्नेक को उस कातिल का फोटो दिखा देती है जो उनके कब्जे में था और उसी के ग्रुप वालों ने ही स्नेक के फादर की जान ली होती है। लिस तो स्नेक से यही कह रही थी कि अगर तुम हमारा काम कर दोगे तो ये कातिल तुम्हें सौंप दिए जाएंगे। यानी अब स्नेक फिर से काफी लाचार हो चुका था और उसे गलत का साथ देकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। टॉम के साम्राज्य में वापस आने पर अब उसकी सेकंड लेवल की ट्रेनिंग चालू होती है। इस ट्रेनिंग को मास्टर ब्लेड ही हैंडल कर रहे थे और वो स्नेक को एक अजीब तरीके के हेलोसिनेशन में डाल देते हैं। स्नेक बार बार उसी सपने को देख रहा था जब उन सारे बदमाश लोगों ने उसके फादर की जान ली होती है। वो एकदम से उसमें ट्रैप हो चुका था और बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन मास्टर ब्लेड जानते थे कि स्नेक के अंदर वो सारी एबिलिटीज मौजूद हैं। वो तो उसे गाइड करने लगे, जिससे स्नेक अच्छी तरीके से सीखकर लेवल 2 भी क्लियर कर देता है। अब यहाँ रात होने पर स्नेक तुरंत ही उस जगह पर चला आया, यानी कि वो रेड स्टोन चुराने के लिए। ऊपर की तरफ से वो अंदर घुसने की कोशिश तो करता है, लेकिन अलार्म सिस्टम बजने के कारण कीरा और उसके कई सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहां पर आ चुके थे। कीरा ने तो छत की तरफ देखा और उसे पता चला कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो सीधा स्नेक के पास चली गई और उससे कहने लगी कि मुझे तुम पर शक है, तुम आखिरकार कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। स्नेक भी समझ जाता है कि शायद उसका सच बोलने का समय आ चुका है। स्नेक ने तो कीरा को सब बता दिया था कि किस तरीके से कुछ गैंगस्टर्स ने उसके फादर की जान ले ली होती है। बचपन से ही स्नेक अकेला रहता आया है उस एक गलती की वजह से। तो अब स्नेक का यही मिशन हो गया है कि वो उन गैंगस्टर्स को मारकर अपने फादर के मरने का बदला ले, और इसी मजबूरी की वजह से स्नेक को केंटा जैसे दुश्मनों और गैंगस्टर्स का साथ देना पड़ रहा है। वो एक्चुअल में टॉम और उसके साम्राज्य वालों को धोखा नहीं देना चाहता। अब तो कीरा भी स्नेक की मजबूरी समझने लगी थी। टॉम का यही एंड गोल होता है कि वो उन सारे गैंगस्टर से बदला लेकर इसी साम्राज्य में शामिल हो जाए और एक अच्छी फैमिली बनाकर जिए। अगले दिन फॉरेस्ट के बीचों बीच स्नेक का वो 3rd लेवल वाला प्रैक्टिस चल रही थी। मास्टर ब्लेड स्नेक को बता रहे थे कि ये एक पवित्र कुआं है, अगर स्नेक का दिल साफ होगा तो यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाएगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। सभी को ये देखना था, तो अब जल्द से जल्द स्नेक को उस कुएं के अंदर फेंक दिया गया। कीरा तो स्नेक को बार बार कह रही थी कि तुम अपना मन साफ रखना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
कुएं के अंदर जाते ही अचानक स्नेक ने देखा 3 बड़ी बड़ी एनाकोंडास जो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे और उसके ऊपर हमला करने की टेक्निक बना रहे होते। थोड़ी देर तक देखने के बाद एनाकोंडास पता नहीं क्यों स्नेक पर हमला करने लगे। इससे ये बात क्लियर हो गई कि स्नेक का मन बिल्कुल भी साफ नहीं है। कीरा तो ये बात जानती थी, इसीलिए वो सीधा कुएं के अंदर कूदकर उन एनाकोंडास का ध्यान भटकाती है और स्नेक को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। बट अब सारे एनाकोंडास जब यहाँ कीरा को देख रहे थे तो वो उस पर अटैक ही नहीं करते, क्योंकि कीरा का मन एकदम साफ था। अब ये पूरा लेवल खत्म होने के बाद सभी लोग स्नेक से नाराज थे। मास्टर ब्लेड ने तो स्नेक को कहा कि तुम मुझे सारी चीजें सच सच बता दो कि तुम अपने मन में क्या छुपा कर रख रहे हो, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगा तो इसके बारे में मास्टर ब्लेड को पता चल जाएगा। तब जाकर स्नेक सारी बातें बताता है कि उसके फादर को किस तरीके से कोबरा वाले गैंगस्टर्स ने मार दिया था और वो तब से ही उन कातिलों को ढूंढ रहा है अपना बदला लेने के लिए। मास्टर ब्लेड ने यहाँ ग्रैंड मदर को बोल दिया कि ये सच बोल रहा है। ग्रैंड मदर स्नेक को सजा तो नहीं देती, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि तुम एक सैमुराई नहीं बन पाओगे और हमारे साम्राज्य में कभी शामिल नहीं होगे। इस बात से स्नेक को बुरा लगता है और वो सीधा टॉम से माफी मांगने चला गया। टॉम भी एक तरीके से गुस्सा ही था, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छा दोस्त मानता था और उसने इस तरीके का धोखा दिया। अगर स्नेक उसे पहले बता देता तो वो उसकी कुछ मदद कर सकता था, लेकिन स्नेक ने टॉम से प्रॉमिस किया कि वो इसके बाद कोई भी चीजें उससे नहीं छुपाएगा। ये उसकी एक गलती थी और आखिरी भी होगी। टॉम और स्नेक तो एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। रात का समय चल रहा था, पर अचानक एकदम अलार्म सिस्टम बजने लगे थे। ये किसी और ने नहीं बल्कि स्नेक ने ही किया था उस रेड स्टोन को लेने के लिए। उसने जानबूझकर सारे सिक्योरिटीज को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, जिससे कि वो रेड स्टोन चुरा सके। सारे सैनिक दूसरी तरफ चले गए थे और इसी का फायदा उठाकर स्नेक उस एरिया में आ गया जहां पर वो रेड स्टोन रखा गया था। उसने तो टॉम के डीएनए का यूज किया उस पूरे लॉक को ओपन करने के लिए। वो तुरंत ही रेड स्टोन ले लेता है और वहां से निकलने लगता है, बट कीरा ने उसके ऊपर हमला कर दिया। स्नेक चाहता तो कीरा को जान से मार सकता था, लेकिन उसने कीरा को धक्का दिया और वहां से भाग गया। ये बातें जब टॉम, कीरा और बाकी लोगों को पता चलती है तो ग्रैंड मदर टॉम पर चिल्ला रही थी, क्योंकि उसने इस स्नेक जैसे गद्दार को हमारी टीम में शामिल किया। टॉम इस समय बहुत गुस्सा था और वो प्रॉमिस करता है कि वो स्टोन वापस लेकर आएगा, साथ ही साथ वो स्नेक का कत्ल भी कर देगा। कीरा और टॉम तुरंत ही स्टोन को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। स्नेक तो अब वादे के मुताबिक रेड स्टोन को लेकर केंटा के पास आ जाता है। केंटा ने जल्द से जल्द वो रेड स्टोन अपने हाथ में ले लिया और उसे बहुत बारीकी से देखने लगा। वो तो लिस्ट से कह देता है कि मुझे इससे पहले काम है। केंटा अब अपने एक आदमी को बुलाता है उस रेड स्टोन की पावर को चेक करने के लिए। उसने जैसे ही थोड़ी सी पावर यूज की तो उसका वो आदमी जलकर राख हो गया था, यानी सच में इसके अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। केंटा ने तो वादे के मुताबिक उस गैंगस्टर को भी स्नेक के हवाले कर दिया होता है जिसने स्नेक के फादर को मारा था। स्नेक तुरंत ही गैंगस्टर के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा कि तुमने मेरे फादर का कत्ल क्यों किया था। बट वो आदमी जवाब देता है कि कोबरा की बातें मानना हमारी मजबूरी है और उन्हीं गैंग के कहने की वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। स्नेक समझ गया कि ये तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे, इस पूरी चीजों के पीछे तो कोई और बैठा हुआ है। स्नेक अब उस आदमी को मारता नहीं बल्कि उसे आजाद कर देता है और वहां से चल पड़ता है वो रेड स्टोन लेने के लिए। उसे समझ गया था कि आखिर उसे क्या करना है। स्नेक जल्द से जल्द केंटा से वो रेड स्टोन लेना चाहता था, इसीलिए वो उसके कई सारे साथियों की बाइक और कार पर हमला कर देता है। उस मोमेंट पर कीरा और टॉम भी मौजूद थे, जिन्होंने स्नेक को लड़ाई करते हुए देखा। टॉम तो बहुत ज्यादा गुस्से में स्नेक के पास जाता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर में स्नेक ने उसे समझाने की कोशिश की कि मुझे एहसास हो चुका है, हमें एक साथ लड़ते हुए केंटा से वो रेड स्टोन लेना ही होगा। टॉम अब एक बार फिर से स्नेक के ऊपर भरोसा करता है और उन्होंने केंटा के कई लोगों को मार गिराया था। वो दोनों एक कार की मदद से सीधा केंटा का पीछा करने लगे, जो कि उनके साम्राज्य की तरफ बढ़ता है। केंटा के हाथ में वो रेड स्टोन मौजूद था, जिससे कि वो कई सारे दुश्मनों को एक ही बार में खत्म कर दे रहा था। अच्छी बात तो ये थी कि साम्राज्य में मास्टर हार्ट और मास्टर ब्लेड मौजूद थे। वो पूरी कोशिश करते हैं केंटा के साथियों को रोकने की। केंटा ने ऑलमोस्ट उस पूरे साम्राज्य को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब उस साम्राज्य पर केंटा का ही हक है। लिसप उस जगह पर आ चुकी थी, जो केंटा से कहती है कि मुझे वो रेड स्टोन दे दो, क्योंकि केंटा को जो चाहिए था वो तो मिल चुका है। बट केंटा ने लिस को भी धोखा दे दिया और उसे रेड स्टोन की मदद से मारने लगा। उस जगह पर अब वो अंडरकवर एजेंट ऑरा भी आ जाती है, जो उन सभी की मदद करने लगी। लिस को इस तरीके से धोखा मिलेगा उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अब वो केंटा के अगेंस्ट होकर मास्टर हार्ट और ब्लेड के साथ मिल जाती है। थोड़े समय के अंदर स्नेक और टॉम भी वहां पर पहुंच चुके थे। वो सभी एक साथ टीम बना लेते हैं और केंटा के सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर हमला करते हैं। इतनी बेस्ट टीम के सामने कोई भी नहीं टिक पाता और एक एक करके उसके सभी साथी मारे जाते हैं। केंटा की प्रोटेक्शन के लिए अब बिल्कुल भी सैनिक नहीं मौजूद थे।
पर केंटा के पास वो रेड स्टोन तो होता ही है जिससे वो खुद की प्रोटेक्शन कर रहा था। मास्टर हार्ट और ब्लेड को पता था कि जब तक वो रेड स्टोन उसके पास है तब तक केंटा को कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अब उन्होंने एक बारूद से भरे हुए बॉक्स को उसकी तरफ फेंका जिससे कि केंटा ने ब्लास्ट कर दिया था और इसी की वजह से वहां एक बड़ा सा धमाका होता है। धमाके की वजह से केंटा दूर जाकर गिर गया। उसके हाथ से वो स्टोन नीचे गिर जाता है जिसे कि अब स्नेक उठाने के लिए आगे बढ़ा, पर केंटा इतनी आसानी से तो इसे जाने नहीं देने वाला था। स्नेक और केंटा के बीच अब एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। स्नेक तो केंटा को लेकर सीधा उसी पवित्र कुएं में कूद गया जहाँ पर 3 बड़े बड़े एनाकोंडास मौजूद थे। केंटा का मन तो बहुत ज्यादा काला था, इसीलिए वो एनाकोंडास उसके ऊपर हमला करने लगे। एक एनाकोंडा को तो केंटा ने अपनी तलवार से मार दिया था, पर दूसरा एनाकोंडा तुरंत ही उसे झपट लेता है और उसे पूरा मार देता है। बचे हुए 2 एनाकोंडा स्नेक को भी देखकर गुर्रा रहे होते हैं, बट अच्छी तरीके से देखने के बाद उन्हें पता चला कि स्नेक के मन में बिल्कुल भी कालापन नहीं है, वो एकदम प्योर सोल बन चुका था। इसी वजह से वो दोनों बड़े बड़े एनाकोंडा स्नेक को कुछ नहीं करते। स्नेक सही सलामत वापस आ जाता है और अब वो रेड स्टोन टॉम के साम्राज्य में एकदम सुरक्षित हो गया था। अगले दिन सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी थी और अब स्नेक को मारा भी नहीं जाएगा, लेकिन टॉम की ग्रैंड मदर बोल रही होती है कि अब टॉम इस पूरे साम्राज्य का नया उत्तराधिकारी नहीं बन सकता क्योंकि उसने रेड स्टोन का यूज जो कर लिया था ये उनके रूल्स के खिलाफ होता है, तो अब टॉम को यहाँ से जाना होगा। टॉम इस बात से बहुत ही निराश हो गया, बट वो इस साम्राज्य का एक वारिस था और वारिस रहेगा ही। टॉम वहां से चला तो जाता है, बट स्नेक इस तरीके से बैठ नहीं सकता था। उसने भी डिसाइड किया कि वो टॉम के पास जाएगा और उसे वापस समझा कर लेकर आएगा। स्नेक अच्छी तरीके से अपने सामान को पैक कर ही रहा होता है, तभी उसे एक अच्छा सा सूट दिया गया और वो इस साम्राज्य वालों ने ही बनाया था स्नेक के लिए। तभी एक लेडी स्नेक के पास आकर कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स दिखाती है। ये फाइल्स उसके फादर के ही थे जिन्होंने इस कोबरा गैंग को पकड़वाने के लिए काफी बड़ा योगदान दिया था, यानी वो भी इस साम्राज्य से बिलोंग करते थे। तो इस हिसाब से स्नेक भी इस साम्राज्य का ही वारिस बन सकता है। लेकिन स्नेक को देखने से नहीं लग रहा था कि वो इन चीजों में इंटरेस्टेड है। वो फिलहाल के लिए अपने सूट को पहन लेता है और टॉम को वापस बुलाने के लिए चल पड़ता है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।